सफ़िया बहन, खाना बहुत ही मज़ेदार था। मेरे मुंह में तो अभी तक जायका आ रहा है। और आपके घर का खाना भी बहुत लजीज था। अच्छा, तो आपने किस होटल से मंगवाया है? होटल? होटल से क्यों मंगवाना है? ये तो मेरी बहू लुबना ने अपने हाथों से बनाया है। मैं जानती हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी बहू बहुत मज़ेदार खाना बनाती है। आप भी मजाक करती हैं? फिर तो हमारी खूब बनेगी। मैं भी बड़ा मजाकिया हूँ। संजीदा और खड़ूस लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मजीद बेटे, तुम्हें तो देखते ही पता चल गया था कि तुम कितने जिंदा दिल हो। मैं तो जी हमेशा से ही ऐसा हूँ, ना कभी किसी से लड़ता हूँ, ना कभी किसी पे गुस्सा करता हूँ। अच्छी बात है। सफ़िया बहन, आपने मुझे मजीद का कमरा नहीं दिखाया। वो किस तरफ है? ऊपर है कि नीचे है? मजीद का कमरा। बताइए किधर है मेरा कमरा? आंटी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक्चुअली अम्मा के ज़हन से निकल गया होगा ना, सबको मिलने मिलवाने के चक्कर में। नहीं बेटा, अब तो देर होगी मुझे। जब मैं दोबारा आऊँगी ना, तो सबसे पहले मैं मजीद का कमरा देखूंगी। वैसे भी अब रात हो चुकी है और शमा घर पे अकेली होगी है। फिर तो आपको जल्दी घर जाना चाहिए ना, अकेले बंदे का घर पे दिल भी नहीं लगता। आए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ करोगे? मैं चली जाऊंगी खुद ही। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मैंने कौन सा पैदल जाना है? मेरे पास मोटरसाइकिल है, आराम से बैठ के चले जाएंगे। मजीद भाई, मैं आंटी को छोड़ाता हूँ ना। वैसे भी रात का टाइम है, रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, मोटरसाइकिल पे कहीं आंटी को सर्दी ना लग जाए, तो मैं गाड़ी पे छोड़ आता हूँ। तो फिर खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी निकालो, मैं भी चलता हूँ। अब जी मजीद, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। सईद को जाने दो। ये ज़रूरी काम नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होगा? आप रुके, मैं आके ज़रूरी काम सुन लूँगा आपका। बेटा, उस शादी की इंतजामात की बात करनी है। तो पहले बताना था ना अम्मा, ज़रूरी काम क्या है। आंटी आइए, मैं आपको छोड़ाता हूँ, आइए। अच्छा सफ़िया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ज़रूर ज़रूर। जीते रहो, जीते रहो। खुदा हाफिज़। तू आ जा इधर। साथ ही जाना था क्या? इंतजार कर ले। लुबना, लुबना बेटी, क्या हुआ छोटी खाला? वो ना, मैं सारे घर में मजीद की सांस को ढूंढ 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 के थक गई हूँ। मुझे वो कहीं नजर नहीं आई। छत पे तो नहीं है वो? अरे छोटी खाला, वो तो कब की चली गई हैं। चली गई? मुझसे मिले बिना चली गई? मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? खाला आप सो रही थी ना, इसलिए किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तो बस कमर सीधी करने के लिए लेटी थी। मुझे क्या पता था मेरी आंख लग जाएगी, वरना मैं ना लेटती, बस खड़ी रहती। खाला आप सारी रात जागती रही हैं, इसलिए थकावट की वजह से आपकी आंख लग गई होगी। जिस काम के लिए जागी थी ना, वही काम ही नहीं हुआ। कौन सा काम? मजीद बेटे के रिश्ते का काम। और मैंने कौन सी यहाँ पे सड़कें बनानी थी? मैंने मजीद बेटे का रिश्ता खुद पक्का करना था और मैं ही सो गई। मुझे पता है कि मजीद की सास ना मेरे सोने की वजह से इनकार करके गई होंगी। अरे नहीं नहीं खाला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हाँ कर गई है और मजीद भाई का रिश्ता तय हो गया है। सच्ची? तो मजाक तो नहीं कर रही हो? बिल्कुल नहीं, खाओ वाले की कसम। अल्लाह की कसम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। यानी मेरा मजीद बेटा 50-50 दूल्हा बन गया। मिठाई, मुझे फौरन मिठाई खिलाओ, मेरा मुंह मीठा करवाओ। मुझे बड़े जोर की खुशी आई है। मिठाई तो खाला के कमरे में है। आप मिठाई अकेली खा रही हैं? मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं खाने दूंगी। मैं जाके अपना हिस्सा लेके आती हूँ। ऐसा ना हो कि आप सारा हड़प कर जाए, ठीक है? बस भी कर दे बेटा। और कितनी मिठाई खाएगी? अम्मा आज मत रोकना। पहली बार अपने रिश्ते की मिठाई खा रही हूँ। ना दीदे भर रहे हैं और ना ही खुशी कम हो रही है। दीदे भरते भरते कहीं सांस ना बंद कर लेना। छोड़ दे इसको। अम्मा नहीं होता सांस बंद। अब तो लोगों के मुंह बंद होंगे जो कहते थे उम्र ज्यादा हो गई है, काम काज नहीं आते, इसकी शादी कभी नहीं होगी। लो, अब उन मनहूसों के मुंह बंद भी हो गए और काले भी। सही कह रही है तू। मैं भी पता नहीं कब से लोगों की जी जी कर रही थी। अब आए कोई हमारे घर, जूते मार मार के भगाऊंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये की ना शम्मा और शम्मो की अम्मा वाली बात। अब लगी तुम सकीना, जो मुश्किल कर देती है जीना। अरे शम्मो, ये तो मेरा तकिया कलाम था, तुझे कैसे याद रहा? मैं तो भूल गई थी। कैसे याद ना रहता अम्मा? तुम्हारी साजिशों की कस्में तो शैतान भी उठाते हैं। मैं तो फिर तुम्हारी बेटी हूँ। अच्छा बस कर देना, अब और तारीफ़ें मत कर। मुझे आदत नहीं है तेरे से इतनी तारीफ़ें सुनने की। वैसे भी तूने मुझे यहाँ बिठाकर मेरी पहले ही बड़ी इज्जत कर दी है। खुद तू वहाँ बैठ गई है। अच्छा अम्मा, नहीं करती तेरी इज्जत। चल ये बता वहाँ क्या क्या हुआ? 4 बार तो बता चुकी हूँ पहले भी मैं। अब कितनी बार बताऊँ? और
एक बार, बस एक बार और बता दे, मेरी अम्मा है ना। चल बता। अच्छा चल, पता क्या है, वो जो लड़का है ना, वो बिल्कुल गोलू का बैल है। अरे मुंह में तो जबान ही नहीं है उसके। क्या बात है, आज तो बड़ा चमक रहा है, एक जगह रुक ही नहीं रहा। कैरियत है, किसी को टाइम दिया हुआ है? कौन है, बता ना कौन है। शर्म आ रही? तुझे पता है जब तुझे शर्म आती है तो और भी ज्यादा चमकता है। अच्छा ठहर, एक सेकंड रुक, तुझे किसी से मिलवाना है। तेरी भाभी, शमा नाम है इसका। तुम्हें तो पता ही होगा, सारी रात चौकीदारी जो करते हो, है ना लाखों में एक। चल जा, जहाँ जा रहा था। मैं अब तेरी भाभी से अकेले में थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ। शमा, मेरी शमा। और हुस्ना भाभी, मजीद भाई आज तो इतना खुश हैं कि उन्होंने आज आके खुद मुझसे नाश्ता मांग लिया। अच्छा, तो कोई नुक्स नहीं निकाला नाश्ते में? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप हैरान होंगी कि उन्होंने तारीफ की है मेरी। क्या क्या तारीफें की? कह रहे थे कि पराठे तो बहुत अच्छे बनाती हो तुम, घी की मिकदार भी ठीक होती है, चाय में चीनी भी बराबर होती है, बस इसी तरह दिल लगा के काम करती रहो। चलो लुबना, यानी तुमने मजीद भाई का दिल जीत लिया। सब जानती हैं आपके मजीद भाई इतने खुश क्यों हैं, बेवजह मुझे मस्के ना लगाएं। जानती हूँ, मगर देखो तारीफें तो फिर भी तुम्हारे ही नाश्ते की हुई हैं। देखना तो अब ये है कि तारीफें चलती कितने दिन हैं। कम से कम शादी तक तो चलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मजीद भाई का तो पता ही नहीं चलता, पहले शादी के लिए मान नहीं रहे थे और अब मानने हैं तो सबको हैरान कर दिया। यही खासियत है मजीद भाई की, उस वक्त सबको हैरान करते हैं जब कोई हैरान होना नहीं चाहता। अरे हुस्ना भाभी, मजीद भाई ने सकीना आंटी के सामने इतनी लंबी लंबी गप्पे मारी है कि क्या बताऊं आपको। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। रशीद भाई ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। ठहरे, मैं आपको बताती हूँ। मजीद भाई कह रहे थे जी सर। नुसरत, आप बिजी तो नहीं है? कुछ खास नहीं, कोई काम था? वो दुबई वाले क्लाइंट की डिटेल्स नहीं मिल रही, किस फोल्डर में रखी थी आपने? सर वो डेस्कटॉप पे ही पड़ी हुई है, डीबी के फोल्डर में। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा? डेस्कटॉप पर ही है ना? जी सर। अच्छा, मैं आती हूँ, मैं देख दूँ आकर? ओके। कहाँ गया, इतने सारे फोल्डर बिखरे हुए हैं। मुझे तो मिल ही नहीं रहा, फोल्डर भी बहुत ज़्यादा है। सर मैं देखती हूँ। सर रखा तो मैंने यहीं पे था, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। सर ये रहा। हाँ, आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। जी सर। थैंक यू। सकीना के सामने जिस तरह मजीद फरफर बोल रहा था, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन सकीना ने फिर भी हाँ कर दी। इस बात पे तो मुझे भी बहुत हैरत है कि घर देखे और घर वालों से मिले बगैर उन्होंने हाँ कैसे कर दी। आपको नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हुआ है? अब जल्दी क्या और देर में क्या, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हाँ हो गई है। जी। बस अब जल्दी से तारीख भी रख लेंगे। चाची ज़्यादा जल्दी ना करें, कुछ वक्त ले लें, लोगों को देखने समझने का मौका मिल जाएगा। अब और क्या देखना समझना है, दोनों तरफ से हाँ तो हो गई है, मगर मैं फिर भी थोड़ा वक्त लूँगी। पता है क्यों? नहीं,
क्यों? क्योंकि अब नुसरत की भी कहीं बात पक्की करनी है, उसके बाद ही तारीख रखेंगे। नुसरत आपा की? क्या आपने उनसे पूछा है शादी के लिए? उससे क्या पूछना है, बस रिश्ता पक्का करना है और दोनों की शादी एक साथ करनी। फिर भी चाची, एक बार नुसरत आपा से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब उसे क्या एतराज होना है? अब कौन सी वटे सट्टी की शादी है जो वो नहीं मानेगी? और अगर नुसरत आपा ने इनकार कर दिया तो? इनकार कैसे करेगी? एक बार उसकी सुन चुकी हूं, दोबारा नहीं सुनूंगी। इस बार जो भी कर ले उसकी शादी होकर रहेगी, चाहे वो माने या ना माने। कल तो अम्मा तुम्हारी बड़ी तारीफें करी थी। अरे ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने उन पर? मैंने क्या करना है, ये तो उनका प्यार है। अरे ऐसा नहीं है, कुछ तो तुमने ज़रूर किया, तभी तो वो अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू के गुण गाती फिर रही हैं। एक तो आजकल के लोगों को ना ये सास बहू से बहुत जलन होने लगी है। अरे एक तो लोगों को वहम बहुत जल्दी हो जाता है। भाई किसी को क्या पड़ी है जेलस होने की? अच्छा जी, पर जलने की बू तो यहाँ तक आ रही है। अब एक तो लोगों को खुशफहमियाँ बहुत होने लगी हैं। जैसे जलने वालों को गलत फहमियाँ बहुत होने लगी हैं। अरे गलत फहमियाँ तो हमें बहुत हैं, और हैरत की बात तो ये है कि सब की सब आप जनाब से हैं। मुझसे? बताइए, कोई एक भी बताइए। अरे नहीं, रहने दो, तुम बुरा मान जाओगे। नहीं, नहीं मानूंगी बुरा। बताएं। अरे छोड़ो ना यार, मुझे पता है ना कि तुम बुरा मान जाओगी। कहा ना नहीं बुरा मानूंगी, बताएं आप। अच्छा ठीक है, बता दूंगा, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। सईद, मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। अच्छा रुको रुको, बताता हूँ। बताएं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद तुम में वो बात बिल्कुल नहीं रही? कौन सी बात? अरे वही बात, बात बात पे अपने ड्रैकुला जैसे दांत दिखाने की। सईद, मैं आपका गला दबा दूंगी। आप घर आए जरा। देखा, मेरी गलतफहमी सही साबित हुई ना, तुम हो ही ड्रैकुला। सईद। अब देखो, हंसते हुए भी तुम्हारे दांत बिल्कुल ड्रैकुला जैसे ही लग रहे होंगे। सईद, बस कर दें। अच्छा यार प्लीज गुस्सा मत करो, मैं घर आ रहा हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। ओके बाय ड्रैकुला। अम्मा, अम्मा मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ। यहाँ क्यों? ये कपड़े क्यों बिखेर के रखे हुए हैं? क्या करूँ, गिलाफ इतने मैले हो गए थे और पर्दों पे इतनी मट्टी है, मैंने सोचा घर धुलवा लूँ। तो लुबना से कहना था ना, वो उतार देती। खुद क्यों थक रही हो? वो बेचारी क्या क्या काम करे, सारा घर तो संभाला हुआ है, हुस्ना की जगह ली हुई है उसने। अच्छा अम्मा फिर छोड़ो, बस तुम ये छोड़ दो, मैं खुद उतार देता हूँ। तुम्हें ना काम करके देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है। माँ सदके जाए, माँ का बड़ा ख्याल आ रहा है। अम्मा तुमने जितने काम करने थे ना कर लिए, अब तो मेरी शादी होने वाली है, मेरी बीवी आएगी ना, तुम आराम से बैठना और उससे काम करवाना। अच्छा, अभी से इतना ख्याल है माँ का? माँ फिक्र तो मुझे बचपन से थी, लेकिन मैं कैसे इजहार करता अपनी फिक्र का, मेरी शादी जो नहीं हो रही थी। लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं तुम्हें भूल तो नहीं ना सकता। बस अम्मा तुम देखना, मेरी बीवी आएगी ना, रोज़ रात को तुम्हारे पाँव दबाएगी, और हाँ वो घर का काम तो ऐसे संभालेगी जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। अरे आहिस्ता, गिलाफ फट जाएगा। माफ़ करना अम्मा, वो ज़रा मैं जज्बाती हो गया, बड़े अरसे बाद ऐसी बातें की है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा था। आराम से ही करूँगा। ये वो सबके उतारने? हाँ। वैसे मैं सोच रहा था कि ऑफिस के लिए कोई लड़का रख लूँ लंच और चाय के लिए। छोटे मोटे बाहर के भी काम निकल आते हैं। आपकी क्या राय है? जी, जो बेहतर लगे आपको। आप इस जॉब से मुतमईन है ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किस हवाले से? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। वैसे आप पे ये कलर बहुत सूट करता है। साजिद आगे देखे। सॉरी। अम्मा, ये चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना?
क्या बात है अम्मा, बड़ी चुप है आज तो, तू बोल ही नहीं रही। हाँ बस क्या बताऊं बेटी तुझे, सारा कुछ तो मैंने उन लोगों के बारे में तुझे बता दिया था ना, लेकिन एक बात है जो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रही है। वो क्या? वो ये कि मजीद के बाप ने 2 शादियां कर रखी थी, एक उसकी पहली बीवी सफ़िया और दूसरी वो शाहिदा, और दोनों एक साथ एक ही घर में रहती हैं। तो मसला क्या है? मसला ये है कि कल को मजीद ने भी अगर दूसरी शादी कर ली तो फिर क्या होगा, आखिर वो भी तो उसी बाप का बेटा है ना। बस इतनी सी बात? अम्मा तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। ये इतनी सी बात है, हैं? अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो फिर तू क्या करेगी बेटी, जरा सोच। सोचने के दिन अब गए अम्मा। दूसरी शादी तो वो तब करेगा ना जब पहली को संभाल पाएगा, और मैं उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगी। मजीद की बाकी जिंदगी तो जोरू का गुलाम बनकर ही गुजरेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। एक बात मैंने और नोट की है उनके घर में, वो जो सफ़िया की बेटी है ना नुसरत, वो अपनी माँ के साथ बड़ी बदतमीज़ी कर रही थी। कोई मसला लग रहा है मुझे उन दोनों के बीच में। मसले मसाइल तो हर घर में होते हैं अम्मा, अब तू मैं भी तो अक्सर लड़ा करती है ना। छोड़ अम्मा, हमें इससे क्या। हाँ, हमें क्या? चूड़ियों का तो तूने बताया ही नहीं अम्मा, अच्छी लग रही है ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है मेरी बच्ची। आज फिर कोई मरीज़ नहीं आया, लगता है अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा, फिर ही रश लगेगा मेरे क्लिनिक पे। चलो डॉक्टर शाहिदा, अब क्लिनिक बंद ही कर दो, अगर बारिश हो गई तो सारा क्लिनिक गीला हो जाएगा। डॉक्टरनी साहिबा किधर जा रही हैं? वो सामने समंदर में मछली है ना, वो पकड़ने जा रही हूँ। देख नहीं रही, क्लिनिक बंद करके जा रही हूँ। रुक जाए, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मेरा इलाज करके जाना है। मैं अब इलाज नहीं कर सकती, क्लिनिक बंद हो गया, तुम सुबह आना। पर दर्द तो अभी हो रहा है ना, क्या पता सुबह हो ना हो। तो अपने दर्द को कहना था ना कि थोड़ी देर पहले होता, इसको भी अभी होना था जब क्लिनिक बंद हो गया है। डॉक्टरनी साहिबा, मुझे नहीं पता, मेरा इलाज करें वरना मैं यहीं तड़प तड़प के मर जाऊंगी। ना ऐसा ना करना, वरना मेरे ऊपर 302 का पर्चा हो जाएगा। अभी तो मैंने इस क्लिनिक को हॉस्पिटल में बदलना है। तुम आ जाओ, मैं खोलती हूँ क्लिनिक। आ जाओ, बैठो इधर। हाय अल्लाह, बड़ा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहिबा। अब चुप करो, खोल तो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नुसरत आपा। नुसरत आपा फ्री हैं आप? कोई काम पड़ गया? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है, पर खाला को आपसे काम है। तो मैं क्या करूं? वो आपको बुला रही हैं, हुस्ना भाभी के कमरे में बैठी हैं। क्यों? मेरे कमरे में आते क्या उनके पैर दुखते हैं जो मुझे वहाँ बुला रही हैं? जी, मुझे उन्होंने सिर्फ पैगाम देने के लिए कहा था, अब पता नहीं क्यों बुला रही हैं। कह दो उनको, जिसको मुझसे बात करनी है वो यहाँ आकर करे, मैं नहीं आ रही। जी ठीक है, कह देती हूँ। सुनो जी आती हूँ। मैं कह रही थी कि ताजी को बुला के नुसरत का भी कह देते हैं ताकि दोनों का रिश्ता एक साथ ही हो जाए। आपने बुलाया था, कोई काम था? हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, बैठो। मुझसे भी कोई ज़रूरी काम पड़ने लगे आपको? हैरत है, बताएं क्या बात है? मैंने फ़ैसला किया है मजीद के साथ तुम्हारा रिश्ता देख कर ना
दोनों की शादी एक साथ कर दूं। मेरी शादी?